Thank and praise God for another opportunity to share God's word with you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक और अवसर मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन से आप सबके बीच में बांटूं। We have been considering biblical womanhood in the past 4 sessions. हम लोग पिछले कुछ सेशनों से हम लोग देख रहे थे बाइबल आधारित नारीत्व के बारे में। Today we will see the role of the wife in biblical womanhood. और बाइबल आधारित नारीत्व में हम लोग देखेंगे कि एक पत्नी की क्या भूमिका होती है। In our last talk we stopped at Titus chapter 2 and verse 5. और पिछले हफ्ता हम लोग तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में हम लोग रुक गए थे। Where the seventh instruction given to younger women was to be submissive or obedient to their husbands. और सातवां जो आज्ञा परमेश्वर के वचन में दिया गया है एक महिला के प्रति, वो ये है कि उसे अपने पति के अधीन में रहना है। So I told you we will talk about this in the next session. और मैंने आपसे कहा था कि मैं इस विषय में अगले सेशन में बातें करूंगी। So we will talk about that as we go on. और जैसे हम लोग अभी जाएंगे हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। But the first role of a wife as mentioned in scripture और पहली जो भूमिका या जो रोल एक नारी का होना चाहिए जो बाइबल में लिखी हुई है is that she is a helper to man. कि वो एक सहायक, एक पुरुष के लिए एक महिला सहायक के रूप में रहती है। In Genesis chapter 2 and verse 18, और उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 18वें पद में जब आप पढ़िएगा, God saw the loneliness of man, वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, I will make a helpmate suitable for him. और मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। So a woman is the one who has brought companionship and joy into the life of man. और महिला या स्त्री एक ऐसा व्यक्ति है जो एक पुरुष के लिए एक सहायक का काम करती है और उसके लिए आनंद रहती है। When we hear the word helper, we are not so happy. जब हम लोग हेल्पर या सहायक जब हम लोग ये शब्द को सुनते हैं तो हम लोग बहुत खुश नहीं होते हैं। We think that man is someone bigger and we are here to help and serve him. और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है पुरुष बहुत एक महान व्यक्ति है और हम उसके सिर्फ एक सहायक है उसके काम में। Sometimes you may feel God has evaluated woman. और कभी-कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने महिला को ऊंचे स्तर में नहीं रख करके नीचे स्तर पे कर दिया है। It is definitely not like that. और ये वैसा नहीं है। No, we should look it in that word that way. और हम लोगों को इस वचन में उस प्रकार से देखना भी नहीं है। The word used there for helper is the word ezer. In Hebrew, it is ezer. और इब्रानी भाषा में एजर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। सहायक का जो शब्द है वो इब्रानी भाषा में एजर बोल करके इस्तेमाल किया गया है। That word is most often used to describe God in the Bible. और ये शब्द बहुत बार बाइबल में इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर को संबोधित करने के लिए। The original meaning is to rescue or to save or to be strong. उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है उसका मतलब ये है कि हम किसी को छुड़ाना या फिर कोई बंदिश में है उसको वहां से निकालना। God could have used any other word to describe a woman, but he chose ezer, the word he used for himself. परमेश्वर कोई और शब्द इस्तेमाल कर सकता था स्त्री को संबोधित करने के लिए, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एजर शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। There are 21 references to ezer. The word ezer occurs 21 times in the Bible. और अगर हम बाइबल में देखेंगे तो 21 बार ये एजर शब्द इस्तेमाल किया गया है। 2 times it is to describe woman. 2 बार ये स्त्री को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। 3 times it is in reference to military support. और जो युद्ध में जो सहायक मिलती है उसके लिए 3 बार इस्तेमाल किया गया है ये शब्द। And 16 times it is talked about as saying that
help of God for the people. और 16 बार इस प्रकार से ये संबोधित किया गया है कि लोगों को परमेश्वर की ओर से सहायता। So a helper is not an ordinary word. It is the same word that God calls himself. और ये जो सहायक है, ये शब्द कोई मामूली शब्द नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर अपने नाम को वो कहलाते हैं। God saw that man needs somebody who is strong to rescue, to save him. क्योंकि परमेश्वर देखते हैं कि कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए जो बहुत ताकतवर है, जो लोगों को छुड़ा सके। So a woman is the fit person for that. God saw that the woman is the fit person for that. और तब परमेश्वर देखते हैं कि जो स्त्री है वो सही व्यक्ति है इस शब्द में आने के लिए। In our own experience as married women, we find so many instances where we have been helped to our husbands. और अगर हम लोग देखेंगे शादीशुदा होने के नाते बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग हमारे पति के एक सहायक के रूप में काम आए हैं। In daily life, there are so many things that he cannot do on his own without our help. दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्य है जो हमारे सहायता के बिना वे उस काम को नहीं कर पाते हैं। So although there are a lot of differences between man and woman, we are equally made. हालांकि बहुत सारे भिन्नता है एक पुरुष और एक स्त्री में। And every woman has come into a man's life to do what he cannot do on his own. और हर एक स्त्री एक पुरुष के जीवन में आता है उस काम को करने के लिए जो काम वो पुरुष नहीं कर पाते हैं। Now the second role of a woman is that he is a complement to him. Not a complement, complement. That is one who completes him. और दूसरा जो महिला का एक भूमिका है वो है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसे पूर्ण करे। Yeah, the one who completes him. The dictionary gives the word complement this meaning. जो अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो हमें डिक्शनरी में इस तरह का शब्द का मतलब हमें मालूम चलेगा। Two things that are different but useful and attractive when used together. दो ऐसे चीज है जो अलग अलग है लेकिन एक साथ जब वो इस्तेमाल होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। So complement means combine in a such a way so that each other's qualities are enhanced, improved or made better. इसका मतलब यही है कि दो चीज जब एक साथ मिलते हैं तो उनका मेल के बाद जो चीज उत्पन्न होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। There are so many differences between husband and wife, but when the two join together, they form a great union. और बहुत सारे भिन्नता एक पुरुष और एक स्त्री में या एक पति पत्नी में हमें मिलती है, लेकिन जब वे दोनों एक हो जाते हैं तो वो सराहनीय है। Together they form a team to achieve greater things. और दोनों एक साथ मिल करके एक टीम बनते हैं ताकि अच्छे वस्तुओं को वो अपने कब्जे में कर सके। For instance, men are physically strong, but women are comparatively weaker. और अगर हम देखेंगे तो शारीरिक रीति से पुरुष स्त्री से ज्यादा ताकतवर होते हैं। So if we want to move a table or a cupboard or something, we cannot do it on our own, but with our husbands we can do it. और अगर हम एक टेबल को या एक अलमारी को हम लोग अगर इधर से उधर करना चाहते हैं तो एक स्त्री होने के नाते हम उतना सामर्थ्य हम में नहीं है कि हम उसे हटा सके, लेकिन हमारे पति की मदद से हम उसको आसानी से हटा सकते हैं। Men are willing to take risks, but women are not so willing to take risk. और जो पुरुष होते हैं वो कोई भी जोखिम वाला काम को वो कर सकते हैं, वो रिस्क उठा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर महिलाओं को देखें तो वो नहीं कर पाएंगे। Women are emotional while men are rational. They think before they act. और जो महिलाएं होती है वे बहुत भावना से ग्रसित होते हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वे सोचते हैं और फिर काम करते हैं। So there are so many differences between man and woman, but when they come together, they make life better.
और बहुत सारी ऐसी भिन्नता हम एक पुरुष और एक स्त्री में देखते हैं, लेकिन जब वे लोग दोनों आपस में मिलते हैं तो हम लोग बहुत सारी अच्छी वस्तुओं को हम पाते हैं। What a husband cannot do, the wife can do. जो एक पति नहीं कर सकता है वो पत्नी कर सकती है। So different in our capabilities and capacities, together with our husbands, we can complement and fulfill God's plan in our lives. तो हम लोग की जो सामर्थ, अलग अलग जो सामर्थ या अलग अलग जो भिन्नताएं हम में होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ मिल करके, एक पति और एक पत्नी एक साथ मिल करके बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा सकती है। So we think differently and process emotions differently. हम अलग अलग रीति से सोचते हैं, हमारी भावना अलग अलग होती है। We make decisions differently and learn differently. हम लोग निर्णय को अलग रीति से लेते हैं, हम लोग शिक्षा अलग रीति से पाते हैं। But a wife has to complement her husband so that together they will make it all complete. लेकिन एक पत्नी को अपने पति को पूर्ण करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साथ जब वे दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद वो लोग हर एक चीज को वो पूर्ण करते हैं। So if our husbands are lacking in something, we should not find fault with him. तो अगर हमारे पति में कुछ खामियां को अगर हम देख पाते हैं तो हमें उसे कुछ बोलना नहीं है, Because he is made that way. क्योंकि वो उसी प्रकार से बनाया गया है। Why does he not think more than one thing at a time? एक चीज को एक बार से अधिक वो दूसरी चीजों के बारे में सोच क्यों नहीं सकते हैं? Why am I able to do multiple things at the same time? एक समय में मैं हजारों काम एक साथ कैसे कर पाती हूँ? This is because God has made us in that way. ये इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी रीति से बनाया है। If women as wives or women, we could think only one thing at a time or do only one thing at a time. एक स्त्री होने के नाते या एक पत्नी होने के नाते अगर हम एक काम एक ही बार में कर पाते, nothing would have happened in our homes. तो कुछ भी नहीं हो पाता हमारे घर में। So God has made each individual person in such a way so that the wife and husband together will form a healthy relationship and make both partners complete. तो परमेश्वर ने हम दोनों को, एक पति को और एक पत्नी को अलग अलग रीति से बनाया ताकि जब एक साथ मिलेंगे तो वो पूर्ण हो करके उन सारे कामों को करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Now, apart from being a helper and a complement, the third thing that a wife has to do is to submit to her husband. एक सहायक और एक पूर्णता, ये दोनों के बावजूद परमेश्वर के वचन में एक और भूमिका हम महिलाओं के विषय में पाते हैं कि अधीन में रहना। This word submit is a word that is very difficult to many women. और ये अधीनता या अधीन में रहना, ये जो शब्द है ये बहुत सारे महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए बहुत कठिन शब्द है। Everywhere it is mentioned about the relationship with a husband and a wife, we find this submission given a real proper place. और अगर हम देखेंगे पति और पत्नी के संबंध में ये बहुत सारे जगहों में हम देखेंगे तो ये जो समर्पण या अधीन में रहना, ये बहुत ही मतलब just tell me the sentence again, last sentence. It is given as the most important command to woman. ये एक बहुत बड़ी आज्ञा परमेश्वर के वचन में दिया गया है, अधीन में रहना। Yeah, we read it in Ephesians 5:22, 24 and 33. हम लोग इफिसियों के पत्री उसका 5वां अध्याय में 22, 24, 23 पद में हम लोग पढ़ते हैं। Then in Colossians 3:18. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद में। And when we read 1 Peter chapter 3 and from verse 1 onwards. और पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 1 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं। Many feminists have really hated this word in the Bible. और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मानती है, उन लोग ये शब्द जो बाइबल में दिया गया है, समर्पण होना या फिर अधीनता में रहना, ये शब्द को वो लोग पसंद नहीं किए। They feel that the Bible is anti-woman. और वे लोग सोचते हैं कि हम बाइबल महिलाओं के अगेंस्ट में या महिलाओं के विरुद्ध में है।
Yeah, but when we understand the meaning of this word, we will understand the true concept of what God intended. और जब हम लोग जब इस शब्द के मतलब को समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का उद्देश्य इसके पीछे लिखने का क्या है। We know that the New Testament is written in Greek, हम लोग जानते हैं कि नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है and the word used here is a military term meaning arranged under in an orderly manner. अरेन शब्द इस्तेमाल किया गया है यूनानी भाषा में इस समर्पण के शब्द के लिए। It literally it means place under in an orderly fashion. प्लेस अंडर In an orderly manner, arranged properly. इसका मतलब यही है कि इसको अच्छे से या ऑर्डर वाइज उसको अच्छे से रखना। You know, in the military there is order. There's a leader there, and there are troops under him, like that. और मिलिट्री में अगर हम देखेंगे तो एक मुख्य व्यक्ति रहता है जो कुछ आदेश को देते हैं। It is subjection of one individual under another. इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के अधीन में दूसरा व्यक्ति का होना। Paul means that we should take this rank attitude and apply it to our daily dealings with one another. और पौलुस चाहते हैं कि ये जो पद जो हमें दिया गया है हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में हम इसे इस्तेमाल करें। When anyone joins the army, जब कोई भी व्यक्ति आर्मी ज्वाइन करता है he gives away his right to decide whatever he wants to do. और वो क्या करना चाहता है या वो क्या करता है उसके लिए उसे उसका हक दिया जाता है। His life and his time and all spent according to what his commander desires in the army. उसका जो कमांडर रहता है, जो मुख्य व्यक्ति रहता है, वो जो समय वो निर्धारित करता है, जो काम वो निर्धारित करता है, उस व्यक्ति को उसके कमांडर के हिसाब से हर एक काम को करना है। In the family, as we've seen in the first session, man and woman are on an equal platform. और एक परिवार में जब हम देखते हैं एक पुरुष और एक स्त्री दोनों एक ही जगह में है। God sees them individually as one. परमेश्वर दोनों को एक रीति से देखता है। They are one flesh and one body. वो एक शरीर है और एक आत्मा है। So when they are one cannot be above the other. और जब वो लोग एक है तो हम ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक के ऊपर है। So just to maintain order in the home, God has placed the husband as the leader. तो घर में एक समानता होनी चाहिए, इसके लिए परमेश्वर ने पुरुषों को सबसे ऊपर रखा है। And because God has placed him like that, we need to rank under that leadership. और परमेश्वर ने उसी प्रकार रखा है तो हमें भी इसी रीति से उस काम को आगे बढ़ाना है। I want to tell you what submission is not. और मैं आपको बताऊंगी कि अधीनता क्या नहीं है। First of all, submission is not a place of inferiority or a place of lesser importance. और समर्पण होना या अधीन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के प्रति ये सोचे कि मैं उसके तुल्य नहीं हूँ, उससे बहुत नीचा हूँ, हमें ये नहीं सोचना है। The word used for wives to submit to husbands. और यहाँ पे जो शब्द महिलाओं के लिखा गया है या पत्नियों के लिए लिखा गया है कि अपने पति के अधीन में रहे, it is the word that talks about two people who are absolutely equal in God's eyes. वहाँ इस प्रकार लिखा गया है कि दो ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के दृष्टि में एक हो। There is no one level of inferiority to the other. और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिखाया गया है कि एक व्यक्ति ऊपर है तो दूसरा उससे नीचे है। But the wife makes the choice to place herself under an equal partner. लेकिन एक पत्नी एक ऐसा चुनाव करती है कि वो अपने जो पार्टनर है उसके अधीन में रहे। It is a choice. She makes a choice. ये उसका चुनाव है, वो चुनती है उसे। In order that there can be proper functioning of the family. ताकि परिवार अच्छी रीति से चल सके। The whole purpose of it is that it
meets the design that God had already ordered. तो इन सारे चीजों का उद्देश्य यही है कि परमेश्वर ने जिस तरह से इसे बनाया है उसी रीति से ये आगे बढ़ता रहे. It does not mean that the wife is a slave to obey every command of the husband. इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी अपने पति की दासी है और उसे हर एक कार्य जो उसके पति उसे कहते हैं हर एक कार्य को उसे एक दास के रूप में करना है. It does not mean that the husband can treat his wife as a child. और ऐसा नहीं है कि जो पति है अपने पत्नियों को बच्चों के समान देखे. Man is not superior over the woman in any way. पुरुष स्त्री से किसी भी तरह से ऊपर नहीं है. They are equal in God's eyes. परमेश्वर की दृष्टि में दोनों एक समान है. But the woman places herself under the husband to fulfill God's purpose for the family. लेकिन जो स्त्री है वो अपने पति के अधीन में रहती है, उसे चुनती है, अधीनता को चुनती है ताकि परमेश्वर जिस उद्देश्य से हमें बनाया है उस उद्देश्य को पूरा कर सके. Submission is not a reward for the husband's good behavior. और जो समर्पण होना या अधीनता में रहना ये पुरुषों के लिए कोई पुरस्कार की बात नहीं है. If my husband is good, I will submit him. It's not that. ऐसा नहीं है कि मेरा पति अगर अच्छा है तो मैं उसके अधीन में रहूंगी. If he brings me gifts, I will submit to him. It is not that. अगर वो मुझे कोई गिफ्ट लाके देता है तो मैं उसके अधीन में रहूंगी, ऐसा नहीं है. Submission is not silently saying yes to all that the husband says and living in fear under a dictator. और अधीनता में रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे पति जो मुझसे कहते हैं हर एक चीजों को मैं हाँ बोल करके सुनूंगी और अपने और डर के साथ मैं अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, ऐसा नहीं है. Submission is not a demonstration of our weakness. और समर्पण होना या अधीनता में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कमजोर हैं. It is a sign of our strength. ये हमारी ताकत का एक चिन्ह है. It is natural in our sinful flesh to rebel against authority. ये हमारा एक स्वभाव है कि हम जब शारीरिक जब हम रहते हैं शरीर में तो हम कुछ चीज़ों में हम किसी के कुछ बातों में हम दूसरों से हम लड़ाई करते हैं या फिर हमें वो पसंद नहीं होता है. बहुत सारी ऐसी बातें हैं. What I mean to say is it is more easy for us to say no to what the husband says than to say yes. मेरा बोलने का मतलब यही है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पति जो बात बोलते हैं हम ना नहीं बोल पाते और हमें हाँ बोलना होता है. So it needs much strength for the wife to keep her life under the control of her husband. तो ये बहुत सामर्थ्य चाहिए एक स्त्री को अपने पति के अधीन में रहना. So submission is not a sign of weakness. तो जो अधीनता में रहने का जो चिन्ह है वो कमजोरी नहीं है. So what is submission? तो समर्पण या अधीनता क्या है? Submission is God's arrangement for the goodness of human life. और समर्पण या फिर अधीनता ये परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की भलाई के लिए ये समर्पण या अधीनता इस्तेमाल किया गया है. When we read Ephesians 5 and verse 21, जब हम एफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 21 पद जब हम पढ़ते हैं. Can you read that verse, sister? Ephesians 5:21. एफिसियों की पत्री 5 उसका 21 में, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. All believers are requested or asked to submit to one another. और हर एक विश्वासी से ये कहा गया है कि सब एक दूसरे के अधीन में रहे. So submission is necessary for everyone to live aright. और सही रीति से इस पृथ्वी में जीने के लिए समर्पण होना हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है. In Ephesians 5:23, एफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 23 पद में, in the family union the wife submits to the husband as the head. और पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं कि पत्नियां जो होती है अपने पति के अधीन में होती है. In 1 Corinthians 11 and verse 3, पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 3 पद में हम देखते हैं,
we read that the head of every man is Christ. और वहां देखते हैं कि मसीह हर एक का सिर है। The head of the wife is the husband. और हस्बैंड पत्नी का सिर पत्नी पति है। Can you take 1 Corinthians 11 verse 3? पहला कोरिन्थियों 11 का 3 में इस प्रकार लिखा है, सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। Yeah, so we find that the head of every man is Christ. तो हम यहाँ देखते हैं कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। The head of the wife is the husband. हर एक स्त्री का सिर पति है। The head of Christ is God. और मसीह का सिर परमेश्वर है। And we find that there is nobody except God the Father who has no authority above him. और हम ऐसा किसी को नहीं पाते हैं जो जिसके पास ये अधिकार हो परमेश्वर के अलावा। And therefore everybody else except God the Father has need of submission. और परमेश्वर को छोड़ करके बाकी सभी के पास समर्पण होने का या अधीनता में रहने का एक आज्ञा दिया गया है। So having authority in the household for man is God's arrangement for meeting the need of the family. और परिवार के चीजों को पूर्ण करने के लिए या परिवार के जरूरतों को देने के लिए परमेश्वर ने पुरुष को घर का मुखिया या फिर सिर बनाया है। So when there is a point where a decision has to be made, और जब एक ऐसा जगह आता है या एक ऐसा समय आता है जब एक कुछ निर्णय को लेना पड़ता है, the wife must see that the husband makes the final decision. तो एक पत्नी देखती है कि उसके पति जो है वो आखिरकार निर्णय को लेते हैं। Because God has put him in a position to be responsible for the decisions that he makes. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें एक ऐसे जगह या एक ऐसे स्थान को दिया है कि घर का या फिर हर एक चीजों का डिसीजन या निर्णय वो पति ले। Headship of the husband is given by God for orderly performance of the home. और घर के हर एक कामों के लिए ताकि वो सही सलामत हो, उसका जो कार्य वो परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है। Therefore, we need to arrange ourselves under our husbands for a good and proper purpose. तो इसीलिए एक अच्छे उद्देश्य के लिए एक सही रीति से हमारा परिवार चलता रहे, इसके लिए हमें क्या करना है? अपने पति के अधीन में रहना है। This is a total voluntary decision. और ये खुद स्वयं जो निर्णय हम लेते हैं या चुनाव जो करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। Now, thinking of submission, it is a command and a calling on women. और अगर हम लोग इस अधीनता के विषय में अगर हम सोचेंगे तो ये एक बुलावा है और एक आज्ञा। हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 5 का 22 पद में हम लोग पढ़े, God who knows what is best has commanded the wife to submit to the husband. और परमेश्वर जो हर एक चीज को जानते हैं वो पत्नियों को आज्ञा देते हैं कि वो अपने पति के अधीन में रहे। So the manufacturer knows what's the problem of a defective system. Sorry. The manufacturer knows. Supposing I have a watch and if there's some fault, the manufacturer of that watch will know what is the fault. और अगर मेरे पास मान लीजिए घड़ी है तो घड़ी को जिन्होंने बनाया है उन्हें मालूम होगा कि घड़ी में कहाँ पे समस्या है। God knows what problems will come in if the wife is the leader. और परमेश्वर जानते हैं कि अगर एक महिला या एक स्त्री अगर घर में सबसे ऊपर रहती है तो क्या-क्या समस्याएं आ सकती है परिवार में। So he made man the head. और इसीलिए परमेश्वर ने पुरुष को घर का मुखिया या सिर बनाया। And he commanded the wife to submit. और उन्होंने स्त्री को आज्ञा दी कि वो उस अपने पति के अधीन में रहे। John 14:15, when we read John 14:15, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय जब हम लोग 15 पद में पढ़ते हैं,
our Lord tells us that if we love him, we will keep his commandments. वहाँ इस प्रकार है कि यदि हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, Therefore, we submit because the Lord has asked us to submit. और इसीलिए हम अपने आप को समर्पण करते हैं या हम उसके अधीन में रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। If Jesus could submit to the calling of the Father on his life, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बुलावा में वो परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं, definitely a woman can submit to her husband. और ठीक उसी प्रकार एक स्त्री भी अपने पति के अधीन में रह सकती है। Next about submission is that it is a mark of a godly woman. और दूसरी बात जो समर्पण के विषय में है वो एक ईश्वरीय भय स्त्री का एक चिन्ह है। It is a mark of our trust in God. ये एक ऐसा चिन्ह है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को रखते हैं। When we read 1 Peter chapter 3 and verse 4 and 5, we don't want to read it now. हम लोग जब पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 3 और 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं, we read that those women in the olden times, they trusted God and were submissive to their husbands. और हम लोग अगर उस पद को पढ़ेंगे तो वहां पे इस प्रकार है कि वे महिलाएं परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखती थी और परमेश्वर के अधीनता में वे रहती थी। Sarah's example of submission is given there. वहां पे सारा का उदाहरण दिया गया है कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो अपने पति के अधीन में रहती थी। So it is written there that she trusted in God and submitted to her husband. वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को रखी और अपने पति के अधीन में रही। It is the mark of a godly woman. और ये परमेश्वर के भय में जीने के लिए एक चिन्ह है। You can imagine the difficulty she had in the nomadic life that they lived. तो आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार वे लोग किस प्रकार से वे लोग इधर-उधर जब भटकते थे, जब इस जगह को छोड़ करके अलग जगह में जाते तो कितनी सारी परेशानी उनके जीवन में आई होंगी। How she took up the calling of God in her husband's life and followed after him, moving from place to place. किस प्रकार से वहाँ अब्राहम जो परमेश्वर ने उसे जिस उद्देश्य से बुलाया है, उस उद्देश्य को उस बुलाहट को सुन करके अपने पति के अधीन में हो करके उसके साथ चली गई। We know how Abraham made some foolish decisions in his life. हम लोगों ने ये भी देखा कि किस प्रकार अब्राहम मूर्खता वाले निर्णयों को लेते हैं। He lied a couple of times. बहुत बार उन्होंने झूठ बोला है। And he was afraid that he would die. He didn't think of his wife. और वो उनके मन में ये डर था कि वो मर जाएंगे, उनकी पत्नी के विषय में उनकी चिंता नहीं थी। Yet we see that Sarah submitted to him. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सारा जो है अपने पति के अधीन में रहती है। I don't think I would have agreed to go to the king's palace or to Abimelech's place. I would have fought there maybe. I don't know. और हो सकता अगर मैं वहां रहती तो मैं उस महल में नहीं जाती या अबीमेलेक के वहां पे नहीं जाती, हो सकता हम वहीं पे लड़ाई करते। If something like that happened today, the wife would definitely leave the place. और ऐसा अभी कुछ होता इस जमाने में तो जो पत्नी है वो उसे छोड़ करके वहां से चली जाती। I'm not saying that Abraham did the right thing. मैं नहीं कहती कि अब्राहम ने जो किया वो सही किया। Or Sarah did the right thing to succumb to such a lie. और सारा ने भी ठीक वही किया कि उस झूठ को और बढ़ावा दे सके। But I think Sarah trusted that God would protect her. लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ कि सारा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था और वो जानती थी कि परमेश्वर उसे इस मुसीबत से निकालेगा। Because she was submissive to her husband. क्योंकि हम देखते हैं कि सारा जो है अपने पति के अधीन में थी। Then we read in Titus 2 and verse 5 that submission is necessary so that the word of God is not blasphemed. और हम लोग तीतुस की पत्री उसकी 2री अध्याय 5वां पद में देखते हैं कि अधीनता में रहना इसीलिए जरूरी है कि परमेश्वर का वचन निंदा ना होने पाए। Why? How is the word of God not blasphemed? कैसे परमेश्वर का वचन निंदा नहीं होने पाएगा?
because everyone can see whether we submit or not. Submission क्योंकि can be seen outside. क्योंकि बहुत कोई बाहर के जो लोग हैं वो हमें देखेंगे कि हम अपने पति के अधीन में है कि नहीं, क्योंकि जो अधीनता है वो बाहर के लोग देख पाएंगे. Yeah, our children can see it, हमारे जो बच्चे हैं वो देखेंगे, our neighbors can see it, हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं वे लोग देखेंगे. even the character of the children are molded by the submission of the mother. और बच्चों का जो चरित्र है वो एक माँ का समर्पण से ही वो आगे बढ़ता है. Next we see in 1 Peter 3, 1 and 2. पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय एक और पहला और दूसरा पद हम लोग देखेंगे. That submission is a great evangelical tool. 1 Peter chapter 3, 1 and 2. Just don't need to read it. I'm just telling the point there. It is a great evangelistic tool. और ये evangelistic tool what? A means for the change coming in the husband. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बदलाव जो पति में आता है. Can we read? Okay, we'll just read that verse, 1 Peter chapter 3 and verse 1. वहाँ पे इस प्रकार है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो. The next verse also. इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. See how clear that verse is. और यहाँ पे इस वचन में साफ रीति से कहा गया है. When we are submissive to our husbands, जब हम अपने पति के अधीन में या हम जब अपने आप को उनमें समर्पण करते हैं, if some of them do not obey the word, और ऐसा कोई है जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, they may be won without a word by the conduct of their wives. और वे तो just repeat the sentence. They may be won over without a word by the conduct of their wives. I'm just reading that verse which we read just now. Okay. तो वहाँ पे है कि अगर कोई है जो भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने पति के चाल चलन के द्वारा खींच जाए. So a wife need not preach a big sermon in the home. तो एक पत्नी बहुत बड़े प्रचार अपने घर में नहीं करेंगी. She just needs to be submissive to her husband and go along in the family. उसे बस इतना करना है कि अपने पति के अधीन में रहना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है. That is the greatest sermon that a woman can preach. और यही एक बड़ा प्रचार है जो एक महिला कर सकती है. So by submission your husband's life changes. तो अधीनता में रहते रहते आप अपने पति को बदला सकते हैं या बदल सकते हैं. It changes because he sees the goodness and Christ-likeness in his wife. इसीलिए वो बदलेंगे क्योंकि वो आप में अच्छाई को देखेंगे और परमेश्वर के भय में जो आप जीवन को व्यतीत करते हैं उसको भी वो देखेंगे. Next we can see that submission is a picture of church submitting to Christ. और उसके बाद अधीनता में रहना हम लोग इस बात को देखते हैं कि एक कलीसिया मसीह के अधीन में रहती है. We see that in Ephesians chapter 5. हम लोग एफिसियों की पत्री उसकी 5वां अध्याय में देखते हैं. It is not degrading for a wife to submit to her husband. और ये कोई महिला को नीचे नहीं करती है अगर वो अपने पति के अधीन में रहती है तो. The church is in no way degraded by submitting to Jesus Christ. और एक कलीसिया किसी भी तरह से नीचे नहीं होती है जब वो मसीह को अपना सिर या मसीह के अधीन में जब रहती है. It is a glory for the church to submit to Christ. और ये महिमा का विषय है अगर एक कलीसिया मसीह के अधीन में होती है तो. So it results in a glory. That means she is cleansed without spot or wrinkle. इसका मतलब यही है कि वो पूर्ण रीति से साफ है, कोई झुर्रियाँ कोई भी गंदगी उसमें नहीं है. As we go on in our family life, when we submit,
and when we don't submit, we can find the difference that is happening. और हम अपने पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं, जब हम अपने आप को परिवार में समर्पित करते हैं और जब समर्पित नहीं करते हैं, दोनों बातों को हम देखते हैं। We are able to humble ourselves and see how difficult it is in our sinful nature to do this. और हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि मतलब इस संसार में सांसारिक में जब हम रहते हैं और पाप में जीवन में जब रहते हैं तो कितना ही मुश्किल होता है। Each time our husband requests us something and we are not wanting to do it, we can find the evils that are there in our own flesh. और बहुत बार हमारे पति अगर हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं और अगर हम उसे नहीं करते हैं तो हम देख पाते हैं कि कितनी बुराइयां हम में है। And every time we see that, we can crucify that sinful deed in our life. और जब कभी हम इस तरह का स्वभाव हम में अपने आप में देखते हैं तो हम उस स्वभाव को उस क्रूस में हम लोग लटका सकते हैं। All the anger, the irritability, जितना भी गुस्सा है या चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर, the selfishness, the rebellion, जो स्वार्थी स्वभाव या किसी को चोट पहुंचाने का जो स्वभाव, the unforgiving spirit that we have, और दूसरों को माफ ना करने की जो आत्मा हमें है, we can cleanse ourselves from all this when we submit on a daily basis. तो हम इन सभी से हम लोग मुक्त हो सकते हैं जब हम लोग अपने आप को या अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में हम समर्पित होते हैं। Marriage is a great call to discipleship. और जो शादी है, विवाह जो है, वो एक बहुत बड़ी बुलाहट है। It makes us more and more to change our life into the likeness of Christ. और ये हमें बार बार परमेश्वर के जैसे बनाने के लिए हमें कोशिश करती है। Now, what is the manner of submission? अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन से तरीका है अधीनता में रहना। We read in Ephesians 5:22 that we have to submit as unto the Lord. हम लोग एफिसियों 5:22 में देखते हैं कि हमें हर चीज में परमेश्वर के अधीन में रहना है। Yeah, it does not mean that the husband is the Lord, is like the Lord, and so we have to submit to him. ऐसा नहीं है या ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि हमारे जो पति है वो परमेश्वर है और हमें उसके सामने हमें समर्पण करना है। One meaning could be that this husband is God's appointment for me in my marriage. एक ऐसा हो सकता है कि हम ऐसा सोचे कि ये जो व्यक्ति जिससे मैं शादी कर रहा हूँ, ये व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। God in his divine will has made him to be the leader of my home. परमेश्वर उसके ईश्वरीय शक्ति से इस पुरुष को इस परिवार को चलाने के लिए मुझे सौंपा है। So submit unto the Lord means submit to him because the Lord has appointed him to be the leader. और उसके अधीनता में रहने का मतलब यही हम सोचेंगे कि परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया है कि हम उसके अधीनता में रहें। Then submit unto the Lord also means that you don't submit for things that are not in the will of God. और परमेश्वर के अधीनता में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उन सब बातों के विषय में हम समर्पण ना रहे जो बातें परमेश्वर हमें नहीं देते। Suppose your husband tells you something to do something against the will of God. और मान लीजिए आपके पति अगर आपसे कहते हैं ऐसा काम करने के लिए जो परमेश्वर के विरुद्ध में हो, I submit as unto the Lord and don't do it because that is wrong. और मैं अगर वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के अधीनता में रहते हुए आप इस काम को ना करें क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। Yeah, we know the example of Ananias and Sapphira. हम लोग अननिया और सफीरा के विषय में हम जानते हैं। They did something which was not right in the sight of God. उन लोगों ने ऐसा एक कार्य को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। So submit as unto the Lord means do those things which are right in the sight of the Lord. और हमें उन सब कामों को करना है या हमें समर्पण होना है उन सब विषयों में जो हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में वो अच्छा हो। So if the husband requests the wife to do something that is not right in the sight of God, we should not do it. तो जो काम हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा नहीं है और आपके पति अगर आपको वो काम करने के लिए बोलते हैं तो आपको नहीं करना है।
Submit as unto the Lord also means God has commanded it, so I do it. और परमेश्वर के अधीनता में या परमेश्वर को समर्पण करने का मतलब यही है कि परमेश्वर चाहते कि हम उस काम को करें, उन्होंने हमें आज्ञा दी है। I submit because it is the word of God that tells me to submit. मैं अपने आप को समर्पण इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे समर्पण होने के लिए कहते हैं। Submission is applicable even when a wife disagrees with her husband. और समर्पण होना तब भी जाहिर होता है जब आपके पति आपको कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। There may be many things in our family life as we go on which will not agree with our husbands. There will be many matters like that in which we are not in agreement with our husband. और हमारे पारिवारिक जीवन में भी ऐसे बहुत सारे बातें होती है जिसमें हो सकता है हम अपने पति के There may be instances when we have not the same opinion with our husbands. बहुत सारे ऐसे परिस्थिति या ऐसे उदाहरण हमारे सामने आएंगी तो हो सकता है हम अपने पति के समर्थन नहीं हो। We should not fight saying mine is the right one. हम लोग ये बोल करके झगड़ा आपस में ना करें कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। As a wife, we may have some intuition that if we take the decision, we are going to land in trouble. और एक पत्नी होने के नाते हमें ये सोचना है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो हो सकता है, अगर वो ऐसा करेंगी तो हो सकता है कोई मुसीबत में पड़े। But still we submit, giving the matter over to the Lord. लेकिन फिर भी हम इस विषय को परमेश्वर के हाथों में दे करके हम समर्पित होते हैं। And we let our husbands take the final decision. और हम अपने पति को आखिरकार जो निर्णय लेना है हमारे पति को हम देते हैं। After some time, और कुछ समय के बाद it may happen that things go as we thought. It would all go wrong. और हो सकता है जो जैसे हम लोगों ने सोचा है वैसे ही सारी परिस्थिति वैसे ही जाए, हर चीज गलत हो। So our immediate response is, I told you that day itself. और तब अगर कुछ गलत होता है तो हम तब जल्दी से बोलते हैं कि उस दिन मैंने आपको कहा था। Submission is not saying I told you so to the husband when he goes wrong. और जब आपके पति गलत होते हैं या गलत निर्णय को लेते हैं तो समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे कहे कि मैंने आपको कहा। ये शब्द हम इस्तेमाल ना करें। It is like saying you should have listened to me. इसका मतलब यही होता है कि हम उनसे कह रहे हैं कि आपको मुझे सुनना था, मैं जो बात बता रही हूँ। We should remember that our husbands are also human beings and it is possible for them also to make mistakes. और हम ये जाने कि हमारे जो पति है वो भी एक मनुष्य मात्र है और उनमें गलतियां होगी, ऐसा हमारा मनुष्य स्वभाव है। And because of the problems that have come, he is already feeling very bad about it. और जो भी समस्या उस समय आई है या जो विपत्ति उस समय आई है उसके लिए वो पहले से ही दुखी है। And he is looking for the dearest person in his life to be a support to him at that time. और उस समय उस घड़ी में, उस विपत्ति के घड़ी में वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जो उससे बहुत करीब हो ताकि वो अपना दुखौड़ा उसे सुना सके। So this is the time to pray and encourage him through our submission. और यही एक ऐसा समय है जब हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उसे हम उत्साहित कर सकते हैं। Then fourthly, honor and respect our husbands. Ephesians 5:30. चौथी बात है कि हमें अपने पतियों को सम्मान देना है। In Ephesians 5:33, we find that the wife should reverence or respect her husband. और हम लोग इफिसियों 5 का जो 33 पद है वहाँ देखते हैं कि पत्नी को अपने पति को अपने समान प्रेम रखना है। Is there the word there that the wife should respect her husband, reverence her husband? 5:33. उसे सम्मान देनी है। Yeah, it's there. Okay. Submission can be seen on the outside, but respect is the attitude of the heart.
जो समर्पण है वो बाहरी रीति से या बाहरी रूप से दिखाया जा सकता है, लेकिन जो सम्मान है वो अंदरूनी है, वो अंदर में पाया जाता है। If a man does not get respect in the home, he feels he is worthless. अगर एक व्यक्ति अपने परिवार में अगर सम्मान को नहीं पाता है, तो वो सोचते हैं कि वो एक व्यर्थ पुरुष है। It may be that the wife is smarter than the husband. हो सकता है कि पति पत्नी से हर चीज में काफी बेहतर है। It may be that the wife is more educated than the husband. ऐसा भी हो सकता है कि जो पत्नी है वो पति से ज्यादा शिक्षित है। It may be that the wife is from financially a well-off background than the husband. और ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी जो पैसे कौड़ी के मामले में अपने पति से या एक ऐसा परिवार से आती है जहाँ पे पैसे की कोई अभाव नहीं है। But to respect the husband is the command of Scripture. लेकिन अपने पति का सम्मान करना, उनका आदर करना, वो बाइबल से हमें ये आज्ञा मिलती है। Just as feeling loved is priority to the wife, feeling respected is priority to the husband. और जिस प्रकार से एक पुरुष एक पत्नी को प्यार पाना ये उसका हक है, उसी प्रकार सम्मान पाना एक पति का हक है। Respecting a husband means you hold him in high regard. You look up to him. और उनका पति को सम्मान देना, इसका मतलब यही है कि हम उनको बहुत ही एक ऊंचे स्तर में दर्जा देते हैं। You are always conscious of the sacrifices he makes for the family. हम लोग हर उन बातों को ध्यान में रखते हैं जो काम अपने परिवार को चलाने के लिए या जो सैक्रिफाइस या जो बलियां वे अपने परिवार को चलाने के लिए देते हैं। Respecting your husband means you see many areas in his life where he needs to grow. और उनका सम्मान करने का मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे जगहों में जहाँ पे उनका बढ़ोतरी जरूरी है। But you don't pick up his faults often. लेकिन हम उनकी गलतियों को बहुत बार हम नहीं उठाते हैं। You overlook that and encourage and pursue to upgrade his life. हम उनकी गलतियों को अनदेखा करके हम उसे उत्साहित करते हैं ताकि वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। You respect your husband when you are a content wife. जब आप संतुष्ट रहते हैं, एक संतुष्ट पत्नी होते हैं, तब आप अपने पति का सम्मान कर सकते हैं। Content with your home, your family, and all the needs in your home. आपके परिवार या आपके घर या हर एक जरूरतों से जब आप संतुष्ट होते हैं, तभी आप अपने पति का सम्मान करते हैं। A discontent wife makes her husband feel that he is a failure. और एक असंतुष्ट पत्नी ये जताती है अपने पति को कि वो एक मतलब फेलियर है, वो कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। You respect your husband when you ask him opinion over everything that you want to know or do. हम अपने पति को तब सम्मान करते हैं जब हर एक क्षेत्र में जब हम अपने पति से पूछते हैं, उनका निर्णय को जब हम लेते हैं। You respect him when you talk high of him in front of the children. और हम उनको सम्मान नहीं करते हैं जब हम उनसे ऊंची आवाज में अपने बच्चों के सामने बातें करते हैं। You respect your husband when there is no secretive thing in your life. Your husband knows everything that is happening in your life. आप अपने पति को तब सम्मान करते हैं जब आप अपने जीवन में आप ऐसा कुछ भी छुपा करके या गुप्त ऐसी कोई बातें नहीं है जो आपके पति नहीं जानते। Just as we read in Proverbs 31, you respect him when he can trust you fully. हम लोग जब नीति वचन उसका 31 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा गया है कि हम अपने पति को सम्मान तब करते हैं जब हम उनको पूर्ण रीति से विश्वास करते हैं। You protect his name and reputation. हम उनके नाम को और उनके सम्मान को जब हम उसे कायम रखते हैं। You respect your husband when you don't make fun of his weaknesses.
और हम तब अपने पति का सम्मान करते हैं जब उनकी कमजोरियों को हम नहीं उठाते हैं. Then finally we come to Titus 2:5 where it says in the KJV, be obedient to your husbands. और तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 5वां पद में इस प्रकार लिखा है कि हमें अपने पति के आज्ञाकारी होना है. Yeah, in some translations the word obedient to your husbands it is used. The word obedient is used. और किसी ट्रांसलेशन में जो शब्द है ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी होना, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है. It is the same word in other translations used for submissive, subject, be under. और यही शब्द बहुत सारे जगहों में लिखा गया है, समर्पण होना, एक दूसरे के अधीन में रहना. It does not mean that the wife is commanded to obey her husband just as a child obeys the parent. ऐसा नहीं है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक पत्नी को अपने पति के अधीन में होना है, ठीक उसी प्रकार जैसा एक बच्चे अपने पिता के अधीन में रहता है. It is a mark of obedience to their husbands so that there is no conflict in the home. ये एक ऐसा चिन्ह है कि अपने पति के अधीन में रहना ताकि उसके घर परिवार में कोई अशांति ना हो. So that they obey their husbands so that the things in the home will go ahead properly. वे अपने पति के आज्ञाकारी होते हैं ताकि उनके घर परिवार आनंद से या सुख में वो व्यतीत कर पाए. Then finally Titus 2:4 we have already seen it in the last session, love your husbands. और तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय 4 पद में हम लोगों ने देखे कि हमें अपने पतियों से प्रेम करनी है. Since we have already seen that in the last session, I'm not going to the details, but I'll tell you a few ways how you can show your love to your husband. और पिछले बार हम लोग इस विषय में बातें किए थे, इसलिए मैं बहुत इस विषय में बातें नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हम अपने पति से प्रेम कर सकते हैं. You can love him by praying for him. हम उनसे प्रेम कर सकते हैं उनके लिए प्रार्थना करके. Prayer is the strongest ministry that we have. प्रार्थना जो है वो बहुत ताकतवर एक मिनिस्ट्री है जो हम कर सकते हैं. Pray for everything about him. उनके विषय में हम हर एक बातों के लिए प्रार्थना करें. His strengths, his weaknesses, his moods, his attitudes, everything. उनकी जो ताकत है, उनकी जो कमजोरी है, उनकी जो भी खामियां है, हर एक चीजों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें. When we pray for him, it changes our hearts also. जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो ये हमारे हृदय को भी बदल देगा. So he will respond properly and we will be able to love him more. और वो एक अच्छा रिस्पॉन्ड हमारे प्रति दिखाएगा और हम फिर उसको अच्छे से सम्मान कर सकते हैं और प्यार कर सकते हैं. Next, show your love to your husband by encouraging him. और हम अपने पति को प्यार दिखा सकते हैं उनको हर एक बातों में उत्साहित करके. Being a leader in the home is not an easy job. घर में एक लीडर या एक मालिक होना बहुत ही आसान काम नहीं है. Providing for the family is not an easy job. घर की जरूरतों को जुटा पाना ये बहुत आसान काम नहीं है. Making decisions is not an easy job. और घर के निर्णयों को लेना बहुत आसान काम नहीं है. So we should not just look at the faulty side of his, but encourage him in spite of all his failures. और उनके गलत चीजों को हम नजरअंदाज करते हुए उनको उत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें. Respond to him positively. Say, no problem, sure, I'll be there, help you. हमें उन्हें सकारात्मक दृष्टि से उनसे बातें करना है कि कोई बात नहीं, आप कर पाओगे, दूसरी बार अगर हम कोशिश करेंगे. आप इस तरह की सकारात्मक सोच आप उनमें ला सकते हो. Next one, meet his needs. Love him by meeting his needs. उसके बाद है उनसे हमें प्रेम करना है उनकी जरूरतों को पूरा करके. We will talk about this in the next session. We can read from 1 Corinthians 7:3.
that Christian marriage is to be understood as a mutual surrender to meet each other's needs. 1 Corinthians chapter 7 and verse 3. sorry 7 and verse 3. 7 verse 3. पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 3 पद। हम इसके विषय में अगले सप्ताह हम लोग बातें करेंगे, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, पति और अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। Yeah, so we have to meet our husband's needs. तो हमें क्या करना है, अपने पतियों का जो हक है उसे पूरा, उनकी जरूरतों को हमें पूरी करनी है। So love our husbands by meeting his needs. तो हमें उनसे प्रेम करना है उनकी जरूरतों को पूरा करके। For that we first need to know what his needs are. तो उससे पहले हमें ये जानना है कि उनकी जरूरतें क्या है। So we need to learn what his needs are and understand him. तो हमें ये सीखना है पहले कि उनकी जरूरतें क्या है, उन जरूरतों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। And lastly, love him by dying to yourself. और आखिरी में ये है कि हमें उनसे इतना प्रेम करना है, हम खुद को छोड़ करके हमें उनसे प्रेम करना है। Marriage is the highest calling to discipleship. I already told you that. और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो एक विवाह है वो परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी बुलाहट है शिष्यता की ओर। So we develop the Christian character more and more as we love our husbands. जब हम अपने पति से प्रेम करते हैं तब हम अपने मसीही जो व्यवहार है उसे हम और बढ़ाते हैं। Our greatest example is Christ. हमारा जो बड़ा उदाहरण है वो मसीह है। Example for love is Christ. प्रेम का जो उदाहरण है वो हमारे लिए मसीह है। Example for forgiveness is Christ. क्षमा का एक बड़ा उदाहरण वो प्रभु यीशु मसीह है। So we need to learn those things from Jesus Christ himself. तो हमें इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह से ही सीखनी है। In our own strength, we will not be able to do any of the things that we have discussed today. हम अपनी सामर्थ से या अपनी ताकत से आज जिन बातों के विषय में हम लोगों ने देखा, हमारी अपनी सामर्थ से हम कुछ भी नहीं कर सकते। The Lord needs to give us grace to be suitable helpers. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम एक अच्छा सहायक बन सके। Lord must give us grace to be a good complement to our husband. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पति के लिए संपूर्ण हो सके। Lord must give us grace to submit to our husbands. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पति के अधीन में रहने पाए। The Lord must give us grace to respect our husbands. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पति का सम्मान कर सकें। The Lord must give us grace to love our husbands. और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पति को प्रेम कर सकें। If we draw nigh to his throne, grace is available. अगर हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह जरूर देंगे। May we find that grace in our life as we go on as wives. तो जैसे हम अपने जीवन में एक पत्नी होने के नाते जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर आए। May the Lord bless these words to our hearts this afternoon. परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय में आशीषित करे। Thank you so much for translation. You're welcome, Auntie.